तो दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन प्रश्नावली 2.3। उसमें देखो अपन मैंने ऐसे डिवाइड नहीं किया है क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ये तो मान लो अपन का पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। ये पार्ट है सेकंड, ठीक है। इसमें देखो इनमें क्या फर्क है। इसमें देखो पहली संख्या रूट में नहीं है, दूसरी है, ठीक है भाई। इनमें कोई खास फर्क नहीं है। इसमें देखो ये दोनों सेम है, इसमें पहले से इनमें दोनों संख्या रूट में, ठीक है। अब देखो एक संख्या एक पार्ट और बनेगा इसका, उसमें संख्याएं रूट के अंदर ही रहेगी, ठीक है। वो पढ़ने वाला को अलग वीडियो बना देंगे इसका, इसके बाद एक वीडियो बना देंगे। तो आज की वीडियो में अपन ये 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये तो आ गया अपन का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये दूसरे में दूसरा है, ये दूसरे में तीसरा है, ठीक है। ये आ गया अपन का उदाहरण नंबर 1, ये आ गया उदाहरण नंबर 2 और ये आ गया उदाहरण नंबर 3 और ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और आपके क्वेश्चन ये तो हो गए 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और बच गए, वो और करवा दूंगा। तो आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी प्रश्नावली 2.3 में यही 11-12 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये मैं आपको सभी करवा दूंगा। आज अपन चलते हैं फर्स्ट इसकी तरफ क्वेश्चन की, ठीक है। फिर इससे जस्ट आगे चलते जाएंगे, ठीक है। ये 4 तो होंगे, 5 होंगे एक तरीके से, ये होंगे 2 एक तरीके से। इसलिए मैंने इनको 2 पार्ट में बांटा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ठीक है। और फिर इसका अलग वीडियो बनेगा, वो अपन आगे लेके चलेंगे। लेकिन पहले इनके बारे में आप आज ये क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, ठीक है। अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ठीक है। अब इसमें मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहले अपन लिखेंगे इसमें कि इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखो ये क्वेश्चन है 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, और इसमें 2.3 में प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, और इनको अपरिमेय संख्या है या नहीं ये हमें सत्यापित करना है, ठीक है। अपन पहले इसके बारे में अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अपन लिखते हैं माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अपन ने माना है, जबकि ये दे रखा है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अपन ने तो माना है, ठीक है। तो माना है, तो अपन अब इसके आगे क्या करेंगे। अपन इसके आगे करेंगे, हम क्या लेते हैं, 2 पूर्णांक लेंगे। हम 2 पूर्णांक लेंगे, ए तथा बी, ठीक। ए तथा बी, ठीक है। अब देखो इसको अपन इसके बराबर लिख देंगे, रूट 3 ए बटा बी। अब अपन रूट वाले को तो अपन एक साइड कर देंगे, बाकी संख्याओं को एक साइड, इसको इधर लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, रूट 3 बराबर ए बटा बी माइनस का 5। भाई इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5 होगा ये, ठीक है। अब इसको माइनस से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसको प्लस कर लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा रूट 3 बराबर ए 5 माइनस ए बटा बी, ठीक है। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे अपन। रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा 5b माइनस का ए बटा बी। इतना करने के बाद अपन को क्या करना है, अब इसमें ए और बी हो गया, ये अपन ने मान लिया पूर्णांक, ये अपन के पास संख्या हो गई। अब अपन मान लेंगे, जैसे मतलब ये संख्या क्या है, एक पूर्णांक है, तो अपन इसके बारे में लिख देंगे ए बी है, इसमें बी भी है, ए बी है 5। भाई यही संख्या तो इसमें और कोई संख्या है नहीं, तो उसके बारे में अपन लिखेंगे, न कि ये पूरी संख्या, ठीक है। ए बी व 5 क्या है, ए बी व 5 क्या है, सभी पूर्णांक
संख्या है, ठीक है। अब इतना लिख लेंगे, ए बी व 5 सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। फिर पूर्णांक, भाई जो भी पूर्णांक संख्या होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है भाई। तो ए बी 5 सभी पूर्णांक संख्या है, जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है ना वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूं आगे। इसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं कि 5b माइनस ए बटा बी माइनस ए बटा बी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक भाई, ये पूरी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये पूरी परिमेय संख्या है, जैसे मान लो बराबर का मतलब क्या होता है, ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। बराबर का मतलब है ये जितनी संख्या होती है उतनी है। अपन ने ये मान के सिद्ध कर दिया है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। भाई जब ये इतनी परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है, तब √3 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब √3 क्या एक परिमेय संख्या है, भाई वास्तव में देखें तो क्या परिमेय संख्या है, नहीं है। अपन का स्टेटमेंट क्या हो गया, अपन का स्टेटमेंट हो गया, लेकिन इस तथ्य का क्या करते हैं अपन, विरोधाभास, ठीक है। क्योंकि भाई ये √3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अपन इसमें क्या लिखेंगे, इसके बारे में अपन लिखेंगे कि लेकिन इस तथ्य का अपन क्या करते हैं, विरोधाभास, ठीक है। भाई ये गलत तो है ना, ये संख्या क्या है, परिमेय है, और ये अपन को परिमेय संख्या अपन क्या कर रहे हैं फिर, भाई ये अपन इतनी परिमेय हो गई तो ये भी क्या है, परिमेय। लेकिन √3 क्या एक परिमेय संख्या नहीं है, तब अपन क्या करेंगे, तो इस तथ्य का विरोधाभास हो गया, क्योंकि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपन का क्या हो गया, अब अपन क्या लिखेंगे, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो अपन जैसे आगे क्वेश्चन में चलेंगे, उसमें क्या है कि अपन थ्योरी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट मैं आगे क्वेश्चन बता दूंगा और अपन को पूरा स्टेटमेंट ऐसे का ऐसे एग्जाम में करके आना है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपन का 6 + √2, ठीक है। अब इसके बारे में अपन लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे, माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम दो पूर्णांक लेंगे a तथा b, इतना तो आपको इस क्वेश्चन में आपको करके आना ही है, ठीक है। अब अपन आगे 6 + √2 बराबर a बटा b, यहीं पे एक चीज और लिख लेना, जहां b बराबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कोष्टक में लिख के आना इसको कि b बराबर है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे आगे, तो रूट वाली संख्या को तो एक साइड छोड़ देंगे, बाकी इसको तो इस 6 को इधर लेके जाएंगे, तो √2 बराबर a बटा b माइनस का 6। इस बार माइनस प्लस से गुणा नहीं करना, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस रहने दो, इसको अपन लिख देंगे √2 बराबर √2 चलेगा। इसको अपन कॉमन लेंगे, लघुत्तम लेंगे b, तो क्या हो जाएगा a माइनस 6b बटा b, ठीक है। अब अपन आगे क्या लिखेंगे,
तो क्या लिखेंगे ए बी व 6, यही तो है, ए पी है, बी पी है और 6 भी है। ये संख्या था, ये सभी क्या है पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ये क्या होगा भाई, जितनी भी पूर्णांक संख्या होती हैं वो क्या होती है परिमेय संख्याएं। तो ये सभी क्या है पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ये क्या होगा ए माइनस 6b बटे b, ये क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, जब ये अलग अलग है और ये पूर्णांक संख्या है तो ये पूरी क्या होगी एक परिमेय संख्या होगी। तब रूट 2 भी क्या होगी परिमेय संख्या होगी। भाई मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे ये संख्या 10 होंगी तो ये भी 10 होगा। तो ये इतनी जब अगर परिमेय संख्या है भाई, क्योंकि ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं, तो पूर्णांक संख्या तो ये क्या होगी परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तब अपन ने क्या लिखा है, तब 2 भी रूट 1 परिमेय, तब रूट 2 भी एक क्या है भी है, रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो इस तथ्य का अपन क्या करते हैं विरोधाभास, क्योंकि रूट 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है भाई, रूट 2 एक रियल में तो क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें एक लाइन रुक गई हमारी, एक मिनट, वो अपन लिखते हैं हम यहीं पे। अतः है हमारी कल्पना गलत हो गई। ठीक है, ये पीछे वाले में भी इतने लाइन लिख देना। अतः हमारी कल्पना क्या हो गई गलत हो गई। अब क्या हो गया, अतः 6 प्लस रूट 2 क्या है अपरिमेय संख्या। और ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, और ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अपन का क्वेश्चन है, फर्स्ट में तीसरा क्वेश्चन है और वैसे सेकंड में ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसकी तरफ आगे की तरफ। अपन क्या लिखते हैं ये, माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। भाई ये अपरिमेय संख्या है तो अपन ने माना ही तो है, माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम दो पूर्णांक लेंगे क्या ए तथा बी, अपन इसको क्या लिखेंगे फिर आगे 3 रूट 2 बराबर ए बटा बी, जहां बी बराबर क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। अब देखो अगर ए बटा बी रूप में लिख लिया तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो रूट 2 रूट वाली संख्या को तो एक तरफ बाकी अपन ले लेंगे, तो यहीं पे रूट 2 इसका क्या करेंगे अपन भाग दे देंगे ए बटा 3b। ठीक है, तो ये अपन का हो गया इतना। अब अपन यहीं पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे ए बी व 3। भाई इसमें ये तो ए बी और 3 सभी क्या है पूर्णांक संख्या है। अब जितनी मैंने आपको बताई थी जितनी पूर्णांक संख्या है वो क्या है एक परिमेय संख्या है। अपन क्या लिख देंगे a अपॉन 3b एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, जैसे मान लो अपन बराबर लास्ट में अपन कोई भी सिद्ध करते हैं कोई भी चीज, तो अपन क्या करते हैं फाई बराबर फाई। अगर ये बराबर है तो क्या अपन क्या लिख देते हैं इति सिद्धांत। ठीक है, अपन ये क्वेश्चन किए पहले। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो अपन इसके बीच में से क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, और अगर ये बराबर नहीं है तो अपन क्या लिखते हैं ये सिद्ध नहीं हुआ भाई, बराबर नहीं है। तो अपन संख्या चाहे कितनी भी हो, ठीक है, ठीक है 4, ये अपन ने भाई ये 4 है तो ये भी क्या है 4 ही भाई, ये पूरा 4 है तो ये भी क्या 4 है, ऐसा मानना पड़ता है। ठीक है, क्यों ठीक है, अब ऐसा क्यों मानना पड़ता है, इसलिए मतलब ये है कि a b व 3 सभी क्या पूर्णांक संख्या है। भाई ये पूर्णांक संख्या तो अपन ने पहले मैंने आपको लिखाई थी परिमेय और परिमेय संख्या में कि जो भी पूर्णांक संख्या होंगी ना तो वो क्या होंगी परिमेय संख्या होंगी। तो a b व 3 सभी पूर्णांक संख्या, तो a बटा 3 भी क्या है एक परिमेय संख्या है। तब भाई ये बराबर में है तो रूट 2 भी क्या है एक परिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास हो गया क्योंकि रूट 2 रियल में क्या है परिमेय संख्या, अतः हमारी कल्पना क्या होगी गलत। इतना तो हिंदी में लिखना है। तब 3 रूट 2 क्या है परिमेय संख्या, ये हमें क्या करना है सी, ये हमारा हो गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो अपन का क्वेश्चन है अगला 4 नंबर, अपन के पार्ट के हिसाब से लिया, वैसे है उदाहरण नंबर फर्स्ट है, ठीक है, उदाहरण नंबर फर्स्ट है 7√5। अब अपन इसमें वही दो लाइन, माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है भाई, ये मानना अपन ने, बाकी ये क्या है, एक परिमेय संख्या, ये अपन को सिद्ध करना है, तो वह हम दो पूर्णांक लेंगे a तथा b। अब इसको अपन क्या लिखेंगे, 7√5 a/b, ठीक है, ये हो गया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो रूट वाली संख्या को एक तरफ रख लेंगे अपन, ठीक है, तो √5 बराबर a/7b, ठीक है। अब ये हो गया, रूट वाली एक तरफ हो गई, इसको अपन लिख लेंगे a b व 7 क्या है, a व b 7 सभी पूर्णांक संख्या है भाई, ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, ये पूर्णांक संख्या है, तो क्या है a/7b क्या है, परिमेय संख्या है भाई, ये सभी पूर्णांक संख्या है। मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी, ये आप याद ही रख लेना कि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना ही है, ठीक है। अब देखो, तब भाई ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि ये इसके बराबर है भाई, ये भी परिमेय तो ये भी परिमेय संख्या, तब √5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तथ्य का विरोधाभास हो गया, क्योंकि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या भाई, रियल में तो √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये तो हमें पता है, लेकिन इसकी वजह से ये क्या होगी, परिमेय होगी, लेकिन ये रियल में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना क्या होगी, गलत होगी। तब 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बारे में ऐसा कैसे स्टेटमेंट दोबारा हमको लिखना है, एग्जाम में आपको ऐसा पूरा करके आना है, वरना नंबर देखना ना मुश्किल मिलेगा। अगर आप ये लाइन नहीं लिख के आओगे तो इसको उसको क्या पता चलेगा आपने क्या माना है, क्या किया है इसमें, ठीक है। तो ऐसे कैसे आपको लिख के आना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपन का, इसमें पार्ट में 5 का 3 + 2√5 और वैसे उदाहरण नंबर है अपन का दूसरा, ठीक है, उदाहरण नंबर सेकंड है अपन का। अब इसमें आगे अपन चलते हैं, माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, हम दो पूर्णांक लेंगे a तथा b। अब अपन इसमें 3 + 2√5 बराबर a/b, b बराबर क्या है, जान लो नॉट इक्वल टू 0 भाई, b के बराबर 0 नहीं होगा। अपन इसको इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर a/b -3 भाई, इधर प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का 3। अब इसको और भेजेंगे अपन लाइन पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √5 बराबर, इसको भेज देंगे तो बट्टे में 2 हो जाएगा, 1/2 कोष्टक a/b -3, ठीक है। अब इसको अपन एक स्टेटमेंट और लिख देते हैं, √5 बराबर 1/2 क्या होगा, a -3b/b, इसमें कॉमन लिया था, फिर आगे क्या होगा, a -3b/2b, ठीक भाई, ये इसमें गुणा में तो हो रहा था, आगे गुणा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया इतना। अब इसमें क्या लिखेंगे अपन, ये संख्या लिखेंगे a b 2 व 3 भाई, सभी ले ली इसमें भाई, √5 के अपन को बराबर करना है, फिर इसको सोल्व करना है, ठीक है। a भी ले लिया, b भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, ठीक है। a b 2 व 3 सभी पूर्णांक संख्या है, ये सभी पूर्णांक संख्या है, तो a -3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है भाई, ये सभी पूर्णांक संख्या है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तब √5 है ना, √5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। इस तथ्य का अपन क्या कहते हैं, विरोधाभास भाई, ये इसमें परिमेय संख्या है और ये अपन को क्या है भाई, √5 का वैसे अपन को पता है कि ये परिमेय संख्या है, तो ये अपन की गलत हो गई, इसके बारे में तो लिखा अपन ने, इस तथ्य का अपन विरोधाभास हो गया, क्योंकि √5 क्या है, परिमेय संख्या, अतः हमारी कल्पना क्या होगी, गलत होगी। तो अपन इसको लिख देंगे, तब 3 + 2√5
5 एक एबी में संख्या है। ये अपन का होगा इसमें पार्ट फर्स्ट। अब अपन आगे चलेंगे पार्ट सेकंड की तरफ। अपन का ये एक जैसे क्वेश्चन थे सभी मैंने आपको ये बता दिया है। अब अपन पार्ट 2 में 2 क्वेश्चन है, वो भी इसी वीडियो में अभी आपको करवा देता हूं, ठीक है। अब देखो ये अपन का क्वेश्चन अगला उदाहरण नंबर है ये 2, और अपन ने शुरुआत में बताया था वैसे पार्ट है इसमें 2। इसमें थोड़ा सा बस और कोई ज्यादा खास नहीं है, थोड़ा सा अलग करना है, बाकी वो का वो है पूरा, ठीक है। अपन इसमें वही पहला स्टेटमेंट वही लिखेंगे, माना √2 प्लस √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, ये दे रखा है वैसे में अपन को क्या परिमेय सिद्ध करना है, तो अपन ने माना ही है, ठीक है। अब अपन क्या लेंगे, 2 पूर्णांक लेंगे, ए तथा बी। अब अपन को ए बी को कैसे लिखना है भाई, इसके बराबर √2 प्लस √5 बराबर ए अपॉन बी, जहां बी बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, भाई 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखो अपन इसको सोल्व करेंगे। पहले तो इसको एक संख्या को उधर लेके चले जाएंगे, √5 बराबर क्या होगा, a बटा b माइनस का √2, ठीक है। अब देखो ये अब इस उसमें तो क्या था कि रूट वाले को एक तरफ ले जाते थे, बाकी अपन छोड़ देते, लेकिन इसमें 2 रूट वाली आ गई। अब इसको अपन कैसे करेंगे, अपन इसको रूट हटाएंगे तो कैसे करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब आपकी इच्छा हो तो ऐसा √5 को भी ले जा सकते थे इधर, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों तरफ अपन वर्ग करेंगे, तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर बराबर a बटा b माइनस √2 का स्क्वायर। ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं यहीं पे लिख देता हूं, वैसे मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होगा, ठीक है। इस √5 का स्क्वायर क्या होगा, इसका 5 आ जाएगा, a स्क्वायर का मतलब a बाई बी, ठीक है। फिर प्लस √2 बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a कितना है, a बाई बी, और b कितना है, √2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे अपन, 5a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। भाई 2 का स्क्वायर करेंगे 2, √2 का, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2a बाई बी, ठीक है। अब अपन इसको छोड़ के बाकी सबको एक साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है। अपन मैं एक स्टेटमेंट और लिख देता हूं, ये 5 इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है भाई। इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला, और ये आ जाएगा माइनस। देखो पहले इसको लेके आता हूं, 5 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2 बराबर माइनस का 2√2a बाई बी। अब देखो इसको माइनस से गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और बाकी सब एक तरफ, तो ये हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा, इसको अपन माइनस से गुणा करेंगे, देखो इसको माइनस से गुणा करेंगे, फिर ही लिख रहा हूं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा। तो इसको तो मैं लेके इसके एक तरफ लिख देता हूं, 2√2a बाई बी बराबर, इसको एक तरफ लिख देता हूं, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ये 5, भाई ये इसमें से जाएगा, 5 में से माइनस 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3, तो ये कितना बचेगा, प्लस का 3, ठीक है। कितना हो गया। अब देखो पहले इसको सोल्व कर लेंगे, 2√2a बाई बी, इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं,
ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे माइनस माइनस से गुणा किया तो माइनस का आएगा 3, ठीक है। इसको माइनस से गुणा किया तो ये -3, ये प्लस का 2, तो माइनस का 3 आएगा, प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। कि भाई मैंने इसको माइनस से गुणा किया, पूरी संख्या तभी तो प्लस वाला लिया ना, तब इसको एक साइड रख दिया, इसको माइनस से गुणा किया तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, तो ये माइनस, -5 में से माइनस प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, ये आएगा। अब देखो अपन को क्या करना है, एक तरफ रूट वाली संख्या रखनी है, इसको उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 2√2 b/a, तो भाई ये हो गया इतना, इसको अपन इधर भेज देंगे तो क्या बच जाएगा a² माइनस का 3b² बाई b²। कोष्टक में a/b को क्या लिख सकते हैं, इधर आएगा तो b/a हो जाएगा, ठीक है। √2 को अपन गुणा कर देंगे नीचे, भाई इस 2 का भी भाग देंगे अब, तो ये क्या हो जाएगा √2 बराबर a² माइनस 3b² 2b², भाई ये नीचे जाएगा तो भाग में जाएगा, यही पे गुणा में तो भाग में जाएगा, गुणा b/a, b से b कट जाएगा, एक b, ठीक है। अब क्या बच जाएगा √2 बराबर, ठीक है, √2 बराबर क्या बच जाएगा a² माइनस का 3b² बटा 2b इंटू क्या 2a और b, ठीक है। इसको आप कोष्टक में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अपन इनको क्या मानेंगे, a वही अपन की प्रक्रिया, b 2 व 3, ये क्या है, सभी क्या है पूर्णांक संख्या है, भाई ये सभी क्या है पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है a² माइनस 3b² बटा 2ab, भाई ये सभी क्या है पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है परिमेय संख्या, तो a² माइनस 3b² प्लस 2a बटा 2ab क्या है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी परिमेय संख्या, भाई ये इतनी परिमेय संख्या है, ठीक है, ये नीचे वाली, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या है, भाई ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है, तब √2 भी क्या है एक परिमेय संख्या है। √2 भी क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। अब √2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन अपन को क्या करना है √2 प्लस √5 को क्या बताना है एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास हो गया, विरोधाभास हो गया, क्योंकि क्यों हो गया इसका कारण तो रहेगा ना, क्योंकि √2 क्या है √2 एक अपरिमेय संख्या है, रियल में तो अपन को पता ही है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √2 क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये तो अपन को भाई √2 है √3 है √6 है, इनको तो हमें 12 में पता ही था, ठीक है। तो अब भाई √2 तो अतः हमारी कल्पना क्या हो गई गलत,
हमारी गणना क्या हो गई, गलत हो गई। फिर अपन क्या लिखेंगे, अतः √2 प्लस √5 1 5 है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपन का क्वेश्चन नंबर था 6 और अपन का पार्ट दूसरा था, और ये उदाहरण नंबर 3 है शायद। ठीक है, शायद क्या ये उदाहरण नंबर 3 ही है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या करना था, ये दो रूट वाली संख्या आ गई, इसको अपन को एक रूट के बराबर करना था, और रूट वाली संख्या को एक तरफ करके फिर इसके बारे में अपन को ऐसे बताना था। बाकी वो का वही प्रोसेस है, कुछ भी कोई भी अलग चीज नहीं है। ठीक है, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो ये अपन का क्वेश्चन नंबर है बोला √p प्लस √q। ठीक है, इसकी भी हमें अपरिमेय जांच करनी है कि ये संख्या क्या अपरिमेय है। अब अपन ने देखो थ्योरी तो इसकी डिलीट की नहीं, क्योंकि अपन का वीडियो फिर लंबा हो जाता है। तो अपन ये क्वेश्चन नंबर था वैसे 3 नंबर। ठीक है, प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर तो है तीसरा। ठीक है, और अपन के पार्ट के हिसाब से दूसरा, और वैसे क्वेश्चन है नंबर 7। ठीक है, कुछ भी हो आप, मैंने जो क्वेश्चन बताए ये आप पढ़ के जाना, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। इसमें पहले लिखेंगे माना √p प्लस √q क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो दो पूर्णांक लेंगे a तथा b। ठीक है, तो √p प्लस √q इसके बराबर क्या करेंगे, a बटा b, जहां b बराबर क्या है, नॉट इक्वल टू 0, भाई ये b है। ठीक है, b बराबर नॉट इक्वल टू 0, अपन क्या करेंगे फिर दोनों तरफ एक किसी का भी एक का ट्रांसफर कर लो। ठीक है, अपन p का ट्रांसफर कर दो चाहे q का कर दो, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, चाहे आप किसी का भी कर सकते हो, कोई बड़ी वाली बात नहीं है इसमें। अपन मान लो कर देते हैं p का ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं पे क्या बच जाएगा, √q बराबर a/b माइनस का √p। ठीक है, अब देखो अपन ऐसा क्यों किया, अगर इसका वर्ग करते तो फिर अलग बात है, लेकिन अब एक तरफ इसको भेज दिया, अब इसका अपन वर्ग करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अपन की रूट हट जाएगी, तो ये बचेगी रूट में। ठीक है, अब इसका अपन करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, रूट हटाने के लिए वर्ग करेंगे, तो क्या हो जाएगा q² a बटा b माइनस का p इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये तो जाएगा q बराबर a/b भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है p माइनस 2ab, तो 2 a जगह क्या है, a की जगह क्या है a/b, b की जगह क्या है p, तो √p। अब इसको आगे और खोलेंगे तो q बराबर क्या होगा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस प्लस p माइनस, इसको आगे खोल देंगे 2p 2ab बाई √p। ठीक है, अब इनको एक साइड कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको बाकी को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, q माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस p बराबर ये माइनस का 2a √p बटा b, भाई रूट में b है बटे में, यहीं पे रूट बटा b है। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, 2a √p बटा b। ठीक है, नीचे बटा b है। अब इसको अपन माइनस से गुणा करेंगे, क्योंकि ये संख्या देते हैं माइनस, इसको अपन पूरी को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो देखो ये संख्या क्या हो जाएगी 2a रूट में p बटा b बराबर, इसको अपन माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा प्लस p और माइनस का q। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
अपन पहले इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। 2a रूट p बटा b बराबर b, अपन क्या लेंगे, b का लघु, b स्क्वायर का लघुत्तम लेंगे, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस p b स्क्वायर माइनस q b स्क्वायर बटे b स्क्वायर। ठीक है, अब इस b का और a का अपन भाग दे देंगे उधर। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा 2 रूट p बराबर a स्क्वायर प्लस p b स्क्वायर माइनस q b स्क्वायर बटा b स्क्वायर इंटू भाई a बाई b का इधर गुणा करेंगे तो a क्या हो जाएगा b बाई a, और b से एक b कैंसिल। अब इस 2 का भी भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा रूट p बराबर a स्क्वायर प्लस p b स्क्वायर माइनस q b स्क्वायर बटा ये 2 भी आ जाएगा, तो 2 ये a इसके साथ गुणा हो जाएगा 2ab, भाई ये इसके साथ गुणा होगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 2a तो इसके साथ आएगा, b तो बचा ही, b तो कट ही गया, और 2 इधर आ जाएगा 2ab। ठीक है, अब अपन रूट के बराबर कर लिया पूरी संख्या को, तो अपन क्या लिख देंगे a b, ठीक है, और क्या इसमें p व q, सभी क्या है पूर्णांक संख्या, और नहीं जो 2 भी है इसमें a b व p q व 2। ठीक है, a b p q और 2 सभी क्या है पूर्णांक संख्या है, तब ये पूरी क्या एक परिमेय संख्या है, तो इसको लिख देंगे a स्क्वायर प्लस p b स्क्वायर माइनस q b स्क्वायर बटे 2ab, ये क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, जब ये सभी पूर्णांक संख्या है तो ये पूरी क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक जितने भी सभी पूर्णांक संख्या है ना वो क्या होंगी परिमेय संख्या होंगी, तो परिमेय संख्या, तो रूट p भी क्या होगा फिर, तब रूट p भी क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास हो गया, क्योंकि रूट p की जगह पर मतलब रूट के अंदर कोई मान होगा वो क्या होगा एक अपरिमेय संख्या, तो रूट p क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तब भाई ये रूट p एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना क्या होगी गलत हो गई, अतः रूट p प्लस q क्या है अपरिमेय संख्या। ये हमें क्या करना है, सिर्फ ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो दोस्तों आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, अब इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए वो अपन अगले वीडियो में कर लेंगे। तो सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।